Hello, Namaste everyone. Hope all of you are well. Today we are going to discuss P-block elements lecture number 2. आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग खास करके P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 जिसको हम लोग नाइट्रोजन्स कहते हैं, नाइट्रोजन्स में से नाइट्रोजन का जो मेन कंपाउंड है N2 नाइट्रोजन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों नाइट्रोजन आप सब जानते हैं, इट इज एन एलिमेंट जो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अकर करता है हमारे नेचर में। पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, आप लोगों को पता होगा। तो ये नाइट्रोजन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। एयर जो है इसका मोस्ट एबंडेंट सोर्स है N2 का, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा एयर के अंदर में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर मास और वॉल्यूम के हिसाब से ले तो 75 और 78% के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अगर हम कंबाइंड स्टेट में ले तो एक इंडियन सॉल्ट पीटर है और एक चाइनीज सॉल्ट पीटर है जिसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन पूरे पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें चाहिए प्योर N2। तो प्योर N2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उससे हमको N2 को अलग करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्रिपरेशन में मैंने लिखा है आइदर फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड्स और फ्रॉम एयर। कॉमर्शियली जो होता है बिजनेस के तौर पर हम लोग N2 एयर से निकालते हैं, और अगर हमें लेबोरेटरिकल मेथड चाहिए तो लेबोरेटरिकल मेथड में हम लोग नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से बने कंपाउंड से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड से ही बनाया जाता है, मतलब वो एक कंबाइंड स्टेट में है, वो फ्री स्टेट में नहीं है। उसको कंबाइंड स्टेट से हम लोगों को फ्री स्टेट में लाना है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इट गिव्स अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, राइट। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में जो अमोनियम का क्लोरीन है और सोडियम नाइट्रेट का सोडियम है, ये दोनों मिलकर के आपको बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब बच गया यहाँ पर अमोनियम और यहाँ पर बच गया नाइट्रेट। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हमको क्या देगा, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब अमोनियम नाइट्रेट ये जो हमें मिला है, इस अमोनियम नाइट्रेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो हमें N2 मिलेगा और वाटर इसमें से बाहर हो जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे हुआ, देख लीजिए बच्चों यहाँ पर दो नाइट्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2O के फॉर्म में ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो 2 NN है वो N2 के फॉर्म में निकलेगा। तो इस तरीके से हमें नाइट्रोजन के कंपाउंड से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। दूसरा है नाइट्रोजन क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट, डाई अमोनियम क्रोमेट। तो 2 अमोनिया है इसलिए डाई अमोनियम, ये क्रोमेट है Cr2O7। हम सब जानते हैं अमोनियम की वैलेंसी 1 और क्रोमेट की वैलेंसी 2, इसीलिए केमिकल फॉर्मूला NH4 हॉल ट्वाइस Cr2O7। जब हम इस अमोनियम क्रोमेट को, जैसे ही आप अमोनियम क्रोमेट को हीट करेंगे, स्टीम करेंगे, तो अमोनियम क्रोमेट में से आपको नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा और क्रोमेट आयन बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको 100% प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आपको अमोनिया को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो अमोनिया जो है आपको, ये N2 आपका प्योर N2 है, दिस N2 इज अ प्योर नाइट्रोजन। और जैसे ही आप क्यूप्रस ऑक्साइड को अमोनिया से हीट करोगे तो कॉपर और वाटर बाहर हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2NH3 plus 3CuO gives N2 plus 3Cu plus 3H2। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, प्योर N2 मिला। दूसरा है अगर हम किसी भी नाइट्रस एसिड को यूरिया के साथ हीट करेंगे तो भी हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। नाइट्रस एसिड में आप HNO2 ले लीजिए और उसको यूरिया के साथ रिएक्शन कीजिए, NH2CO NH2 plus 2HNO2 gives you 2N2 plus CO2 plus 3H2।
मतलब अगर हम नाइट्रस एसिड को, कोई भी नाइट्रस एसिड को अगर हम यूरिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। अगर हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो खास करके सोडियम या बेरियम एजाइड, इसको एजाइड कहा जाता है बच्चों, N3 इज एजाइड। तो सोडियम या बेरियम एजाइड को अगर हम स्टीम करते हैं, हीट करते हैं, तो हम लोगों को नाइट्रोजन और बेरियम मिलता है। तो बच्चों ये था प्रोसेस जो खास करके कंबाइंड स्टेट से हमें नाइट्रोजन कैसे मिलेगा। So this was the process by which from the combined state how we get nitrogen. Now for commercially की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियली नाइट्रोजन हम सीधे अगर एयर को लिक्विफिकेशन कर दें, जो एयर हमें एनवायरनमेंट में मिलता है उस एयर को अगर हम लिक्विफिकेशन कर दें तो उससे हमें नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए जैसे एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, अगर उस एयर में से हम सब जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी सारे गैसेस 1% में आते हैं। तो अगर हम पूरा जो प्यूरिफाइड एयर है उसमें से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो N2 और उसके साथ थोड़ा मोड़ा गैस मिलेगा। तो अगर हम प्यूरिफाइड एयर ले रहे हैं, उसको हॉट सीयू से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ बाहर हो जाएगा और जो कंपाउंड बचेगा वो हमारा N2 होगा। 2Cu plus O2 gives you 2CuO। मतलब अगर ऑक्सीजन को प्यूरिफाइड एयर में से रिमूव कर दिया जाए तो मेन सोर्स विल रिमेन, दैट इज नाइट्रोजन। Purified air plus hot cake gives you carbon dioxide, carbon monoxide and nitrogen. Carbon dioxide and carbon monoxide are removed, then finally we get a nitrogen gas. Purified air में से अगर आप phosphorus देखते हो उसमें phosphorus present है, तो phosphorus पेंटाऑक्साइड को अगर हम N2 के साथ रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स में नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरिक एसिड बाहर हो जाएगा और N2 हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये था प्रिपरेशन मेथड ऑफ N2। N2 की प्राप्ति हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो है फ्रॉम नाइट्रोजन के खुद के कंपाउंड से, नाइट्रोजन फ्रॉम देयर ओन कंपाउंड्स, और दूसरा जो है फ्रॉम एयर से। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है। दूसरा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप लोगों को लिखना है या एक कलरलेस गैस है, या एक टेस्टलेस गैस है, या एक ऑर्डरलेस गैस है। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और ये नॉन टॉक्सिक गैस भी है। ये जो है हवा से थोड़ा हल्का गैस होता है। एयर के अंदर में सिंस ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और बाकी सारे गैसेस भी है, तो उसके कंपेयर में नाइट्रोजन लाइटर देन एयर। अगर हम इसकी वेपर डेंसिटी की बात करें तो इसका वेपर डेंसिटी की वैल्यू 14 होता है और ये जो है हवा में बहुत ही धीरे धीरे घुलता है। इट इज स्पैरेबली सॉल्युबल इन वाटर। इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। जब इसको द्रवित अवस्था में लाया जाता है, लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, तो वो कलरलेस बन जाता है। इट डज नॉट हेल्प इन कंबशन। ये आग को जलाने में बिल्कुल मदद नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इट इज अ केमिकली इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर यह रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो नाइट्रोजन रिएक्शन करना चालू कर देता है। तो बच्चों नाइट्रोजन का प्रिपरेशन और नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा है, अब नाइट्रोजन का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो नाइट्रोजन कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बता दिया है। नाइट्रोजन जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, वह इनर्ट रहता है नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को हाई करते हैं तो नाइट्रोजन अपना रिएक्शन चालू कर देता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन वो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पर ले जाए N2 और O2 को, अगर हम 3000 डिग्री सेल्सियस पर ले जाए तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है
ओनली नाइट्रोजन इज रिएक्टिव एट हाई टेम्परेचर। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन कभी भी लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, जो कि बॉर्न-हैबर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, अगर इसमें से जो मेटल्स आप लोग देख रहे हैं जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, लिथियम और मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ अगर हम 450 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेंगे तो लिथियम नाइट्राइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर हम अल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, किसको? अल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो अल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। ये तीनों के तीनों मेटल्स है, आप लोगों को पता ही है। दो नॉन मेटल्स यहां पर है और दो नॉन मेटल्स ऊपर में है। नॉन मेटल्स के रूप में सबसे पहले अगर हम लोग बोरन के साथ नाइट्रोजन को रिएक्शन करेंगे तो बोरन नाइट्राइड बनाएगा। सिलिकॉन के साथ नाइट्रोजन को रिएक्शन करेंगे तो सिलिकॉन नाइट्राइड बनाएगा। बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम साइनामाइड बनेगा और कार्बन बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन, इस दोनों का जो मिक्सचर है, इस कंपाउंड को नाइट्रोलिनम कहा जाता है। नाइट्रोलिनम। तो ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों नाइट्रोजन का। विश्वास है कि मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट बचता है नाइट्रोजन का, वो है इसका यूजेस। तो बच्चों, नाइट्रोजन का जो यूज है, खास करके अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सिनामाइड, कैल्शियम सिनामाइड और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूजेस होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन इट इज एज अ इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन एक्ट एज अ इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर द रिएक्टिव ऑफ केमिकल्स। दूसरी बात करें हम, तो नाइट्रोजन का यूज प्रिजर्वेशन के रूप में भी किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स या फिर क्रायोसर्जरी के रूप में इसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन का अकरेंस कैसा होता है, नाइट्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नाइट्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नाइट्रोजन का यूजेस क्या क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर कंसेप्चुअल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।